आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलका बिरदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे हमारे गुरु तत्व को, अर्थात हमारे थर्ड आई, आज्ञा चक्र, अजना चक्र। हम थर्ड आई भी बोल सकते हैं, आज्ञा चक्र भी बोल सकते हैं, अजना चक्र भी बोला जा सकता है। हमारे आईब्रो के बीचों बीच स्थित बहुत ही पावरफुल चक्रा, जिसके देवता सदाशिव ज्योतिर्लिंग है। इसे इंडिगो ब्लू कलर में महसूस कर सकते हैं और इसका संपर्क सीधा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। प्लस ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि हमारा लेफ्ट साइड का जितना भी नर्वस सिस्टम है उसे कंट्रोल करने वाला हमारा थर्ड आई ही है। जैसे 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 हमारी थर्ड आई एक्टिव होती चली जाती है, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसानी से होने शुरू हो जाती हैं। वैसे तो बोला जाता है कि जब तक किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त ना हो तब तक थर्ड आई को एक्टिव होना मुश्किल है। तो एक अच्छे गुरु की शरण में जाना और एक अच्छे गुरु की प्राप्ति भी सबको तो संभव नहीं होती है। जो लोग एक अच्छे गुरु के सानिध्य में अपना जीवन यापन अर्पण करते हैं, उनकी थर्ड आई बहुत पावरफुल हो जाती है। जैसे जैसे हमारी थर्ड आई पावरफुल होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर प्लस रिकॉलिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। कहा जाता है अगर हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाए तो हम अगर आंख बंद करके देखेंगे तो हम संसार की किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के दिन में बहुत असंभव चीज़ें ये नहीं रह गई हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा और बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा इन सब चीज़ों के लिए की जाती रही है। और जाना गया है कि जैसे जैसे हमारी थर्ड आई एक्टिव होती है, हमें इंट्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, प्लस हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके लिए हमें कई तरह की एक्सरसाइज आज की डेट पे उपलब्ध है और बहुत सारी साधनाएं और म्यूज़िक थेरेपी भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा थर्ड आई को एक्टिव किया जा सकता है। अगर आप रेकी के साधक हैं, बुद्धा हीलिंग के साधक हैं, लामा फेरा सीखा हुआ है, इस तरह की कोई भी थेरेपी, हीलिंग थेरेपी आप जानते हैं, तो इन थेरेपीज़ के द्वारा भी उन सिंबल का उपयोग करके आप थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक अच्छे मास्टर से, एक अच्छे गुरु से इन विद्याओं को सीखने की बहुत आवश्यकता है। बिना गुरु के कभी भी ज्ञान नहीं मिलता, कभी भी हम संपूर्ण नहीं होते हैं। तो ये सारी स्पिरिचुअल थेरेपी जो है, साइंस तो है ही, क्योंकि साइंस ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है इन चीज़ों का, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब साइंस पे ही डिपेंड करता है। जिनको ये हमारे थर्ड आई कंट्रोल करता है, डायरेक्ट इसका कनेक्शन ही पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में है। पिट्यूटरी ग्लैंड में के कारण होने के कारण ये हमारे लेफ्ट आइज, लेफ्ट नोज, लेफ्ट आर्म, हार्ट, लेफ्ट साइड का जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करने वाला हमारा थर्ड आई ही है। इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। आप सभी जानते हैं कि ओम एक सेलेस्टर साउंड है, अर्थात ये इतनी पावरफुल एनर्जी है। अगर हम आंख बंद करके पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई में ले जाए और महसूस करें कि एक बहुत ही खूबसूरत का इंडिगो ब्लू कलर का शिवलिंग धीरे धीरे वहाँ पे एक रोटेट हो रहा है और आप ओम की चैंटिंग कंटिन्यू करते चले जाएं, तो आप देखिएगा वहाँ पे आपको वाइब्रेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों का एहसास आपको पहले ही होना शुरू हो जाता है।
तो कहते हैं कि ये साधनाएं बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर हम लाइफ में बहुत ही स्मूथ ज़िंदगी चाहते हैं तो हमें चक्रा की साधना जरूर करनी चाहिए। रेकी जैसी थेरेपी भी हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि रेकी से सिंपल और पावरफुल कोई भी टेक्निक नहीं है। आप कितनी भी ऊर्जाओं को सीख लीजिए, कितनी भी पावरफुल थेरेपी ले लीजिए, लेकिन रेकी सबसे सरल और पावरफुल एनर्जी है। वैसे तो बहुत सारे थेरेपी आज की डेट पे अवेलेबल हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस समय हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो भी मैं बोलूँगी, इनको अगर आप एक्टिव करना चाहें तो रोज़ कम से कम 21 मिनट तक थर्ड आई पे ध्यान ले जाते हुए ओम की चैंटिंग करिए। एमेथिस्ट के क्रिस्टल का उपयोग करिए। एमेथिस्ट के क्रिस्टल का पानी और लगातार उपयोग भी आपकी थर्ड आई को बेहतर करता है, बैलेंस करता है। एमेथिस्ट इतना पावरफुल क्रिस्टल है, कहा जाता है कि अगर किसी के आईज़ में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो बहुत हद तक मेडिसिन से क्योर नहीं हो रही हैं, तो आप 2 एमेथिस्ट के पिरामिड ले लीजिए, उसको रेकी से चार्ज करके 5-5 मिनट तक दोनों आइज़ पे रख के लेट जाइए। आप देखिएगा धीरे धीरे एनर्जी बदलना शुरू हो जाएगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होते होते तक जो मेडिसिन्स आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी उनका भी इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा और आपकी आइज़ पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ओम का ध्यान अपने आप में एक बहुत संपूर्ण ध्यान है, किसी भी चक्रा के लिए किया जा सकता है और हमारे थर्ड आई का तो साउंड ही ओम है। आप देखेंगे इसको म्यूजिकल बेल के द्वारा, ओम की चैंटिंग के द्वारा, एमेथिस्ट के उपयोग के द्वारा और शांत समाधि में जाने की प्रक्रिया के द्वारा भी थर्ड आई को एक्टिव किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चक्रा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे चक्रों को एक्टिव करने का, बैलेंस करने का क्या क्या विज्ञान है और उसे सरल तरीके से किस तरह से एक्टिव किया जा सकता है, तो आप हमारे सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, उन थेरेपीज़ को सीख सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो ज़िंदगी है काफ़ी स्मूथ हो जाती है। मैंने भी इन थेरेपीज़ को अपनाया और आज आपके सामने हूँ। तो मेरा भी मकसद है कि घर घर में इन सारी थेरेपियों को पहुँचाने के लिए मैं एक माध्यम बन सकूँ और आपके लिए कुछ कार्य कर सकूँ। इसी के साथ आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जीवन सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित हो। थैंक यू सो मच।